हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री में ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ठीक है ना। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता, उससे संबंधित है। छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक में ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से थ्योरी लिखी है। और थ्योरी के बाद हमने इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं PYQ फॉर्मेट में ये लिखे हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो PDF है अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो PDF है चैनल के नाम से, ये टारगेट PCS ओनली, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन जब आप टेलीग्राम पे सर्च करें तो टारगेट पूरा लिखना, फिर PCS लिखना, फिर ओनली लिखना। वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ पे चैनल को ज्वाइन करके इस PDF को ले सकते हैं। इसके बाद एक बात और वो बात है कि अगर आपके पास घटना चक्र है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो आप इस PDF को पढ़ लें और इसके साथ जितने भी PYQ हैं वो लगा लें। तो ये सारे वही PYQ हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे थोड़ी थ्योरी और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे PYQ, ठीक। तो थ्योरी में यहाँ पे कहा गया है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया था, ठीक है ना। तो जो स्थायी बंदोबस्त को प्रणाली को प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 ईस्वी में। इसी प्रकार से आपको भी याद करना है कि पहले थोड़ा सा पॉइंट पढ़ें, ठीक है। थोड़ा सा जो पंक्ति है या पैराग्राफ पढ़ें और पैराग्राफ में जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। जैसे मैं अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, स्थायी बंदोबस्त को शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में, ठीक है। और ये थे भू राजस्व से संबंधित, ठीक। इसी प्रकार से आपको भी पढ़ना है। एंड आगे हम देखते हैं, और आगे कहा गया है कि इसके अन्य नाम हैं। जो स्थायी बंदोबस्त था इसके अन्य नाम थे। अन्य नाम का मतलब है जैसे आजकल जो बच्चे होते हैं इनके भी कई एक नाम रख लेते हैं प्यार से, ठीक इसी प्रकार से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो थी इसके अन्य नाम थे, जैसे स्तंभदारी, जागीरदारी, मालगुजारी और 20 बेदारी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि इसका जो विस्तार है ये बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और उत्तर प्रदेश के केवल वाराणसी क्षेत्र में था। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि इस व्यवस्था में समस्त ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा शामिल था, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि इसमें जमींदार भूमि से प्राप्त लगान का 10/11 कंपनी को एवं 1/11 अपने पास रख लेते थे। ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। कंपनी कितना रखता था? 10/11 और जमींदार थे 1/11 भाग रख लेते थे। तो जमींदार जो थे किसानों से पटा के लाते थे 11 हिस्से, ठीक है ना। जो हुआ है उसका 11 हिस्सा, 11 में 10 हिस्सा जो है कंपनी रखती थी और 1 हिस्सा जो है ये जमींदार अपने पास रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है कि इस व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जो छोटे पूंजीपति थे और इनको जो है भद्र नवाब भी कहते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि स्थायी बंदोबस्त के बाद अगली व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी थी, ठीक है ना। और ये भी भूमि राजस्व से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है कि इसके जन्मदाता कौन थे? टॉमस मनरो, ठीक, और कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थे। और इससे पहले वाली जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त, और स्थायी बंदोबस्त के कौन थे? कॉर्नवालिस 1793 में स्थापित हुई थी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ये पढ़ लिया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है कि प्रथम बार तमिलनाडु में रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी प्रथम बार तमिलनाडु के 12 महल में लागू हुई थी। इसके बाद जो है मद्रास में, बम्बई में और कुछ बम्बई के हिस्सों में लागू हुई थी। और इसके बाद पूर्वी बंगाल में, फिर असम में एवं कुर्ग कहाँ पे? कर्नाटक में लागू की गई थी। एंड आगे हम बात करते हैं इसी से संबंधित। तो इसमें आगे कहा गया है कि इस व्यवस्था मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जमीन का जो मालिकाना हक अधिकार था वो रैयतों को जमींदार कहते थे, उनको भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया था, ठीक है ना। एवं वे राजस्व अपनी तरफ से, राजस्व जो है वो अपनी तरफ से एवं प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों से भुगतान
करते थे, अंग्रेजों को भुगतान करते थे। और इस व्यवस्था ने, आगे कहा गया है कि इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की थी। कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की थी किसने? रैयतवाड़ी व्यवस्था ने। इसके बाद आगे कहा गया है कि कुल ब्रिटिश भारत का वहाँ पे कितना था? 19%। याद रखना है प्रत्येक डेटा को। यहाँ पे कितना? ब्रिटिश भारत का 51% भाग शामिल था। नेक्स्ट आगे कहा गया भू राजस्व कठोरता से वसूला जाता था किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अब नेक्स्ट बात करते हैं महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में कहा गया है कि भू राजस्व कृषक के साथ शामिल न होकर प्रत्येक गांव, ठीक है ना, प्रत्येक गांव महल बोलते हैं, महल के साथ स्थापित की जाती थी। इसमें जो व्यक्ति मतलब किसान था, अपनी भूमि छोड़ देता था, उसकी भूमि को ग्राम समाज में सम्मिलित कर लिया जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है इसका जो विस्तार है, ठीक है ना। अब कौन सी व्यवस्था चल रही है? एक मिनट। महलवाड़ी, ठीक है ना। महलवाड़ी का व्यवस्था का जो विस्तार था, ये उत्तर प्रदेश में था, मध्य प्रांत में था और पंजाब में था। ब्रिटिश भारत के इस यहाँ पे 30% भाग पर फैली थी। कौन सी व्यवस्था? आपकी महलवाड़ी 30% भाग पर फैली थी, ठीक है। और रैयतवाड़ी जो थी ये 51% भाग पे फैली थी। और शुरुआत में जो मैंने आपको बताई थी, मैं बता देता हूँ दोबारा आपको, ये वाली स्थायी बंदोबस्त, ये 19% भाग पर फैली थी। तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं इम्पीरियल प्रेफरेंस के बारे में। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं, बाकी आप पीडीएफ से दोबारा में पढ़ लेना, ठीक है ना। होम चार्जेज का संबंध है, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है कि इंग्लैंड का राज्य सचिव भारत की ओर से भारत के धन को विभिन्न खर्चा पर, ये रेल, सैनिक, युद्ध संबंधित करता था ना, भारत के खर्च को, उसी को बोलते हैं होम चार्जेस। ठीक, धन के बहिर्गमन, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, देखो ये जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके जो अभी हमने थ्योरी डिस्कस की थी उसी थ्योरी से संबंधित जो है पीवाईक्यू देख लेते हैं। और ये जो है धन के बहिर्गमन, ये जो सारा का सारा संबंध है दादा भाई नौरोजी से संबंधित, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो थ्योरी डिस्कस की थी उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्तंभरारी बंदोबस्त ये शुरू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित, और स्तंभरारी बंदोबस्त को ही हम क्या बोलते थे? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। और इसको शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने, ठीक। और ये 1793 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। तो इसके बाद इसी को स्थायी बंदोबस्त जमींदारी से जोड़ा था, और ये ऊपर वाला, ठीक है ना, स्तंभरारी ये एक ही है। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण भू राजस्व का राज्य का निर्णय करना था। एंड नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया है कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि और किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, ठीक। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी थॉमस मुनरो ने और कर्नल रीड ने, ठीक है। रैयत में याद कर लो, रैयत, ठीक है ना, मुनरो और रीड। देखो रीड में भी रा दिख रहा है और मुनरो में रा दिख रहा है, तो रा और रैयत इस प्रकार से याद कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट में कहा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। नेक्स्ट रैयतवाड़ी का प्रारंभ जो है मद्रास प्रेसिडेंट में किया गया था। नेक्स्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान स्वयं जो है भूमि का मालिक होता था एवं सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। थोड़ा सा और रह गया है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। यहाँ पे कहा गया है दो कथन है, ठीक है ना, एक मिनट। दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथन जो है सही थे, तो उसी के बारे में हमने कथन लिख दिए डायरेक्ट। तो पहला कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। सही बात है। तो कहीं रैयतवाड़ी, कहीं स्थायी बंदोबस्त, कहीं दूसरा, ठीक है ना, इस प्रकार से की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि सारे ही क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। अभी डेट नहीं लिखी है मैंने क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मतलब ये जो थ्योरी है पीवाईक्यू नहीं लिख पाते, लेकिन ये मान के चलो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और पंजाब भूमि अधिनियम ये 1900 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो 1839 ईस्वी में की गई थी। एंड इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चाय कंपनी था इसका नाम था द असम कंपनी, और जो सबसे पुरानी कंपनी है और अभी भी चालू हालत में है, काम कर रही है। 1839 में स्थापना की गई थी।
कुछ और भी डिस्कस किया गया है, जैसे जजमानी उत्तर भारत में थी और बाराबलूट ये महाराष्ट्र में थी, मिरासी, ठीक है ना, मिरासी तमिलनाडु में थी और ये आपका अराडई कर्नाटक में थी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निकास का सिद्धांत, ये निकास भी है धन के निकास से संबंधित, ये वाली थ्योरी हमने डिस्कस नहीं की है, तो थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तो है बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दादाभाई नौरोजी से संबंधित था और आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन ये भी दादाभाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, दोनों कथन सही है, यहाँ भी कथन दिया गया था, दोनों कथन सही हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, लेकिन व्यापार संतुलन अभी अनुकूल नहीं है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन की निकासी का स्वरूप जो है अप्रतिफल फलित निर्यात था। तो ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।